नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। आपको पता ही है, बार बार इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। काउंट डाउन शुरू हो चुका है, यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राजनीतिक पार्टियां अभी से मुस्तैद नजर आ रही हैं, कोशिशें जारी हैं। लेकिन हम बात फिर से उत्तर प्रदेश की करेंगे। वजह साफ है, आपको भी अंदाजा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा चुनावी राज्य है, बड़ा राजनीतिक राज्य है, एक ऐसा राज्य जिसके बारे में हमेशा मैं जिक्र करता हूं, बल्कि तमाम लोग जिक्र करते हैं कि अगर केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में आपको जीत का पताका लहराना ही पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की हैसियत इस मायने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, जिसका जिक्र मैं पहले भी करता रहा हूँ, कि और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, गोवा में चुनाव हो रहे हैं, मणिपुर में चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं, और तमाम राज्यों की अपनी अपनी अहमियत है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, उत्तर प्रदेश में चूँकि 403 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प जानकारी आज देने जा रहे हैं। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, लेकिन आपसे एक विनती भी है, रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हमेशा मैं एक बात की और गुजारिश करता हूं आपसे, यानी विनती करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जो कमेंट्स करते हैं हम उसे ज़रूर देखते हैं और उसके अनुसार ख़ुद को ढालने की कोशिश करते हैं, और जो कमियां होती हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी गुजारिश जो है हमारी, ये जो विनती है, रिक्वेस्ट है, इसे भी आप ज़रूर सुनें और इस पर अमल करें। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश की उन सुरक्षित सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना आसान हो जाता है। बताया तो यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सीटों पर जिस पार्टी ने भी जोरदार जीत हासिल की वो सत्ता में आई। अब मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं, एक नहीं कई एग्जाम्पल दूंगा, कई उदाहरण दूंगा। 1991 चलता हूं, सबसे पहले 1991 में चले आप। 1991 में बहुत ही ज़ोर शोर से बीजेपी ने दस्तक दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दी थी भारतीय राजनीति में, और बड़ा असर छोड़ा था भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने। आपको पता है 1991 में उत्तर प्रदेश में 90 सुरक्षित सीटों पर से 53 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन आपको ये जान के थोड़ा सा दुख होगा उस वक्त के लिए कि उस वक्त बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 1991 की बात हम कर रहे हैं। तब जाहिर सी बात है, उसके बाद 93 में की अगर बात की जाए, तब तो बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन किया था, चुनाव लड़ा था, वो अलग कहानी है। लेकिन आपको ये जान के फिर सुखद आश्चर्य होगा कि 1991 में जहां बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, सुरक्षित सीटों की हम बात कर रहे हैं, 2007 में जब पूर्ण बहुमत बहुजन समाज पार्टी को मिली थी उत्तर प्रदेश में, तो पता है कितनी सीटें मिली थी? 62। जी हां, 62 सीटें मिली थी सुरक्षित सीटों में से। तकरीबन 89 सीटें ऐसी थी जो सुरक्षित थी। चूंकि उत्तर प्रदेश में सीटें जो हैं सुरक्षित, वो आगे पीछे हो जाती हैं, 1-2 सीटों का फर्क पड़ जाता है हर बार। तो इसके अनुसार लगभग 89 सीटें सुरक्षित थीं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और पता है नतीजा क्या हुआ था? 206 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी, बसपा को जीत मिली थी, और मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो सुरक्षित सीटों पर अगर आपने कामयाबी का परचम लहराया है तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन आप 2012 में आ जाए। 2012 में बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा पिछड़ गई। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि 2007 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, तब बीएसपी को, यानी बहुजन समाज पार्टी को 30.43% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन 2012 की अगर बात की जाए तो ये प्रतिशत जो था वोटों का उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो बीएसपी के खाते में कम गया, यानी तकरीबन 5% वोट गिर गए बीएसपी के खाते से, यानी कि 25.91% के आसपास वोट मिले थे बीएसपी को 2012 में। तब बीएसपी पिछड़ गई थी
और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन यहाँ भी सुरक्षित सीटों का बड़ा कमाल था, बड़ा खेल था। और इस बार सुरक्षित जितनी भी सीटें थीं उसमें से 58 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी को सत्ता मिल गई पूर्ण बहुमत के साथ। तो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी, तब सुरक्षित सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, यानी उस पर जीत का पताका लहराया था। और 2012 में तब समाजवादी पार्टी ने 58 सीटों पर जीत का पताका लहराया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। तब बहुजन समाज पार्टी को 2012 में सिर्फ 15 सीटें मिली थी और बीजेपी का तो और भी बुरा हाल था। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। जो 1991 में 53 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी सुरक्षित सीटों पर, वो अब जाकर के 2012 में वो 3 पर सिमट गई। लेकिन 2017 में क्या हुआ? फिर बाजी बिल्कुल पलटती दिखाई दी। 2017 में अकेले अपने दम पर 403 में से 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की अगर बात की जाए तो इस गठबंधन ने तकरीबन 325 सीटें जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सुरक्षित जितनी सीटें थी उसमें 70 से ज़्यादा सीटें जीती। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, बीजेपी गठबंधन की बात, एनडीए कह लें उसे आप, चलेगा। और खुद अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सुरक्षित सीटें थी उसमें से 65 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। और गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, यानी एनडीए की बात की है, उसमें 70 से ज़्यादा सीटें मिली थी, तकरीबन 72 सीटें मिली थी एनडीए को। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जीत का परचम लहराना है उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर, तो आपको सुरक्षित सीटों पर जीत दर्ज करानी ही होगी, वो भी 50+। यानी कि जो सुरक्षित सीटें हैं, इस बार 84 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं, तो इसमें 50+ सीटों पर आपको जीत का परचम लहराना ही पड़ेगा। और अगर आपने 50+ सीटें जीत ली, यानी कि अर्धशतक मार लिया आपने यहाँ, तो आपकी सरकार बनना निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यही वजह है कि मायावती ने जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर ध्यान फोकस कर दिया है, ध्यान लगा दिया है, उस पर अपना पूरा का पूरा जो उनका अमला है उसे लगा दिया है सुरक्षित सीटों के लिए मायावती ने। और इसके लिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, और उन बैठकों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मायावती लगातार इस तरह की कोशिशों में जुटी हुई हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सुरक्षित सीटों की अहमियत क्या है। तो जो आपका वोट है वो काफ़ी अहमियत रखता है। आपके एक वोट से सरकार बनती है, आपके एक वोट से सरकार गिर जाती है, चली जाती है। इसलिए आप ये ना माने, ये आप भूल ना करें कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की बड़ी अहमियत है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है यहाँ। और जब चुनाव होते हैं तो लोकतांत्रिक, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक त्यौहार का रूप धारण करता है। तो ये एक ऐसा त्यौहार है, फेस्टिवल है, जिसमें आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सजगता के साथ और पूरी जागरूकता के साथ लगना होगा अपने एक मतदान के लिए। तो आपका जो मतदान है वो काफ़ी अहमियत रखता है। तो हमने सुरक्षित सीटों के हवाले से जो ब्यौरा दिया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि फहरिस्त बड़ी लंबी है, अगर वो वहां तक जाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको भी परेशानी होती है। मैं चाह रहा हूं कि थोड़े थोड़े वक्त में थोड़ी चीज़ों के माध्यम से बहुत कुछ आपको समझा सकूं, बहुत कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि हम उसको पढ़ें और जो हमें लगे कि हाँ हमने वाकई यहाँ पे गलती कर दी है तो उसमें हम सुधार लाएं, ये ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार ये आपसे अपील करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप, रिक्वेस्ट कह लें इसे, कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 90 सुरक्षित सीटों में से 53 सीटें मिली थी, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई थी, आपको पता ही है। उसके बाद हालांकि कमोबेश बहुत ज़्यादा गिराव तो नहीं आया भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये ग्राफ गिरता चला गया। 2012 में ये 3 सीटों पर सिमट गए सुरक्षित सीटों की अगर बात की जाए। लेकिन 2017 में जैसे ही इन्होंने बम्पर जीत हासिल की सुरक्षित सीटों में,
तो जाहिर सी बात है इनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई। यानी कि मैंने पहले ही बताया आपको कि 312 सीटें, आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। 403 विधानसभा सीटों में 312 सीटें अकेले बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी, यानी पूर्ण बहुमत से कहीं ज़्यादा बीजेपी चली गई थी। हालांकि गठबंधन की अगर बात की जाए तो गठबंधन को मिलाकर के, या जो एनडीए में पार्टियां शामिल थी, जिसमें राज्यभर की भी पार्टियां थी और भी दूसरी पार्टियां थी, अपना दल भी उसमें शामिल थी, तो ये तमाम पार्टियों को मिलाकर के 325 सीटों पर जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और 70 प्लस सीटें आई थी सुरक्षित सीटों की अगर बात की जाए तो। इसलिए सुरक्षित सीटें जितनी भी हैं, 84-85 सीटें हैं इस बार 2022 में। मैंने पहले ही बताया कि इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है हमेशा। तो अब अगर सुरक्षित सीटों पर जिसके खाते में ज़्यादा वोट जाएगा, जिसके खाते में ज़्यादा लोग जागरूक होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है उसको जीत मिलेगी, और जब यहाँ उसे बम्पर जीत मिलेगी तो वो सत्ता में आ जाएगा। मायावती इसीलिए इस कोशिश में लगी हुई हैं कि उन्हें सुरक्षित सीटों पर फिर 2007 जैसा प्रदर्शन देखने को मिले, यानी 2007 जैसा वो प्रदर्शन करने में कामयाब हों। चूँकि 30.43% वोट प्राप्त करके बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता पर कब्जा जमाया था पूर्ण बहुमत के साथ, और अगले ही साल जब सिर्फ 5% डाउन हुआ, यानी कि 25.91% पर बहुजन समाज पार्टी आई, थोड़ा सा ज़्यादा समाजवादी पार्टी को था, तो बहुजन समाज पार्टी 80 के आसपास सीटों पर सिमट गई, 206 से 80 पे सिमट गई। तो बड़ा मायने रखता है अगर 1-2% का भी फासला हो जाता है। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो आपने देखा ही था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 70 प्लस सीटें जीती थी। उसके अलावा अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जब बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी से, जब अजीत सिंह जीवित थे, आरएलडी के साथ गठबंधन किया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। लेकिन विधानसभा के चुनाव अलग हैं, चूँकि अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में 2019 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के पश्चिम बंगाल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से शिकस्त से दो चार हो गई, यानी कि उसे हार का सामना करना पड़ा। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बड़ा फर्क होता है। उसकी एक और मिसाल मैं देता चलूं इस बीच आपको कि ओडिशा में आपने देखा, लोकसभा में बीजेपी ने अच्छी कामयाबी हासिल की, लेकिन विधानसभा में बीजू पटनायक फिर से आ गए, और यानी कि वहाँ फिर से बीजू जनता दल को जीत मिली थी। माफ़ कीजिएगा, नवीन पटनायक आए थे, गलती हो गई मुझसे, तो नवीन पटनायक, तो वहाँ उसे विधानसभा में जीत मिली थी। तो इसलिए बड़ा फ़र्क होता है। तो विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है, स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी हावी हैं। देखने वाली बात ये होती है कि किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आता है। हाँ, आपका एक वोट कीमती है। आज ही से मैं अपील कर रहा हूँ, अभी के अनाउंस भी नहीं हुआ हालांकि, कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ज़रूर करेंगे। जब वक्त आएगा तो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करेंगे, लेकिन सुरक्षित सीटों के बारे में जो हमने जानकारी दी है उसको भी निगाह में ज़रूर रखेंगे। हम किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर हाजिर होंगे, आपके सामने पेश होंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।